तो क्या डीजीपी को अपने एसएचओ अपने डीएसपी पर विश्वास ही नहीं है कि जो कुछ भी वो मीडिया में कहेंगे वो कानून के दायरे में रहकर कहेंगे, कानून से बाहर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमें लगता है कि हमने भी कई डीएसपी कई एसएचओ के साथ काम किया है, यानी कि वहाँ पत्रकारिता की है, चाहे कांगड़ा हो, चाहे शिमला हो, चाहे सोलन हो, चाहे सिरमौर हो। हमने देखा है कि एसएचओ डीएसपी ये काबिल अफसर होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में मैं कह रहा हूँ, बहुत कम आपने देखे होंगे इक्का दुक्का जो बचते हैं मीडिया में आने से, लेकिन बाकी लोग जानकारी देते हैं खबर की। अब वो भले ही इतना ही कहे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि उस जगह पर एक शव मिला है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। प्रथम दृष्टि में अगर किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि क्या लगता है, तो उन्होंने बता दिया कि प्रथम दृष्टि में ये लगता है, बाकी जांच के बाद साफ होगा। इतना ही एक एसएचओ और डीएसपी कहता है। अब वो भी वो ना कह पाए, तो इससे मुझे लगता है कि जहां पत्रकारों को दिक्कतें आएगी, वहीं आम जनता के बीच जो मित्रता का एक नारा देती है पुलिस, उसमें गहरी खाई उत्पन्न होगी। अब पुलिस भले ही केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों का हवाला दें, लेकिन अगर उन नियमों में भी कुछ ऐसा है कि एसपी डीएसपी कुछ नहीं कह सकता, जो है ना घटना की पुष्टि कर सकता है, ना मीडिया में बात कर सकता है, तो अगर उसमें कुछ ऐसा लिखा है तो हमें लगता है बदलाव होना चाहिए। क्योंकि 1964 1934 नियमों का आप हवाला देते हैं तो हमें लगता है कि संविधान में देश में भी कई कानून बदले गए, तो ये कानून भी बदलने चाहिए। अब आप देखिए कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ पत्रकारों की दृष्टि से। अब उदाहरण में दे रहा हूँ कि मान के चलिए मैं पांवटा साहिब में रह रहा हूँ और पांवटा साहिब में कहीं एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस वहां पर गई, डीएसपी गया, एसएचओ गए वहां पर, एसपी बहुत कम आपने देखा होगा ऐसी खबरों में। अब खबर तो बड़ी है कि उसके लिए जिसके घर से कोई गुमशुद जो है गायब है और उनके घर की डेड बॉडी मिली नहीं मिली उनको पता ही नहीं है। खैर, एसपी बहुत कम ऐसे मामलों में आएंगे, वहाँ डीएसपी जाएगा, एसएचओ जाएगा, और जब जाएंगे तो पत्रकारों को भी खबर पहुंचेगी। पत्रकार अपने संस्थान में खबर भेज देगा कि पांवटा साहिब की उस जगह पर मिला एक शव, अज्ञात शव, और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो इतनी खबर चलेगी, ब्रेकिंग की होड़ में ये खबर चलेगी, और उसके बाद जब कोई संस्थान वाकई में पत्रकारिता के नियम कायदे कानून को मानता है, तो फिर वो चाहेगा कि अपने रिपोर्टर से, अपने संवाददाता से पुष्टि करवाई जाए कि किसी अधिकारी से, एसएचओ डीएसपी एसपी कोई पुष्टि कर रहा है खबर की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि तब तक खबर पूरी नहीं है। कई संस्थान ऐसे हैं आज भी, ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको झोला छाप पत्रकार मिलेंगे। कई संस्थान आज भी ऐसे हैं जो कब क्या कैसे कहाँ किसने और बिना किसी पुष्टि के खबर नहीं चलाएंगे। तो अब हम उस खबर के लिए इंतजार करें देर शाम रात का, कि जब तक डीएसपी जाकर वो जानकारी एसपी को देगा। अब एसपी देख रहा है नहीं देख रहा है, कहीं मीटिंग में है, कहीं मंत्री के साथ है, कहीं सीएम के साथ है, नहीं देख रहा है, और कायदे से होगा कई बार ऐसा कि वो नहीं देख पाए, तो यानी कि वो खबर उस दिन जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई, लोगों को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या इस मामले पर। और बाद में भी जब कभी इस खबर पर जानकारी लेने चाहे, अब एसपी कब देगा, इतना तक यहाँ तो लिखा है कि डीजीपी और एसपी वो भी तब अगर उन्हें भी परमिशन आगे से मिली। तो हमें लगता है कि पत्रकारों को तो ये दिक्कत होगी ही होगी, और इससे एक कम्युनिकेशन गैप जो आएगा उससे बहुत, आज की तारीख में वो भी जब इतनी झूठी खबरें वायरल खबरें चलती है, तो वो तो दिक्कतें होगी ही, फेक न्यूज भी फैलेगी। और दूसरा, जो डीएसपी एसएचओ, कई लोगों की कम्युनिकेशन स्किल पत्रकारों के सामने बहुत अच्छी है, कई लोग घबराते हैं नहीं बोल पाते हैं, तो उनको भी मौका मिलता, वो भी पत्रकारों का सामना करने के लिए, कैमरे का सामना करने के लिए, ओवरऑल जैसा आप बात करते हैं कि पुलिस ओवरऑल हमारी स्मार्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए भी सही था। और अब समझ ये नहीं आ रहा है कि कैसे ये फैसला लिया गया, क्या कुछ राजनीतिक मंशा इसके पीछे रही है, या फिर वाकई में पुलिस के भीतर जो एक अनुशासन है उसको, आचरण को बनाए रखने के लिए ये फैसला जरूरी है। तो हमें लगता है कि पुलिस के भीतर तो आचरण चलिए माना, लेकिन अगर आचरण आपका भीतर चाहे कैसा ही है, बाहर लोगों के बीच ठीक नहीं जाएगा। कई मामलों में ऐसा भी देखने को मिलेगा, हमने देखा है करीब से, जब दंगे तक भड़कने की नौबत आ जाती है, भीड़ बेकाबू हो जाती है, और भीड़ के बीच में एसएचओ को खड़ा होना पड़ता है, डीएसपी को खड़ा होना पड़ता है कि क्या देखा आपने,
क्या हुआ, क्या इस मामले पर किया। अब वो उस भीड़ में एसपी का इंतजार करेगा, डीआईजी का इंतजार करेगा। डीआईजी तो पता ही नहीं होगा कहीं वो पत्रकारों की कहाँ है, कौन है, कहाँ बैठ रहा है। तो ऐसे में दिक्कतें आएगी। एसपी पर भी फालतू के फ़ोन कॉल्स जाएंगे पूछने के लिए। हर एक खबर पर पांवटा साहिब में हम देखें, यहाँ दिन की कई खबरें आती है जिसमें पुष्टि की बहुत आवश्यकता होती है। अब ऐसे कई जो संवेदनशील शहर है वहाँ पर बहुत दिक्कतें अब आएगी। और माहौल जब खराब होता है, हाँ, सिर्फ इंटरव्यू पर पाबंदी आप लगाते कि जैसे कोई न्यू ज्वाइनिंग होती है, कोई एसएचओ आया, कोई डीएसपी आया, वो इंटरव्यू ना दे सके कि क्या आप आगे करेंगे क्या नहीं, क्योंकि अभी तो उसको पता ही नहीं है कि क्या जहाँ वो आया है वहाँ पर क्या हालात है, कि कितनी क्या क्या समस्याएं हैं। तो उस पर आप रोक लगाते, वो समझ में था कि चलिए। लेकिन खबर की पुष्टि अगर डीएसपी नहीं करेगा, चलो एसएचओ माना नहीं कर पा रहा है, अगर डीएसपी भी नहीं करेगा तो बहुत दिक्कतें पेश आ जाएगी। न्यू ज्वाइनिंग पर अगर आप डीएसपी को कहते हैं, एसएचओ को कहते हैं कि आप मीडिया में कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो वो समझ में आता है कि नया डीएसपी आया है, नया एसएचओ आया है, अभी जब पता ही नहीं होगा यहाँ पर इसको कितना क्या समस्या है, तो ये क्या ही बताएगा। तो उस पर हम समझ सकते थे कि हाँ, कि ठीक है। लेकिन खबर की पुष्टि तक डीएसपी नहीं कर पा रहा है,